हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकल स्केल मापनी को बनाने के लिए हम सरल मापनी को आज समझेंगे। जैसा कि टाइटल हम देख रहे हैं, आलेखीय मापनी के प्रकार, काइंड्स ऑफ ग्राफिकल स्केल। As already described in the previous slides and previous videos, plane scale, comparative scale, diagonal scale and vernier scale. एंड नेक्स्ट टाइम स्केल। इन सभी स्केल के अध्ययन करने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम सरल मापनी को समझेंगे। सरल मापनी, प्लेन स्केल किसी रैखिक माप प्रणाली के दो मात्रकों का प्रदर्शन जिसमें किया जा सके, चाहे वह किलोमीटर हेक्टोमीटर हो, हेक्टोमीटर डेकामीटर हो, मील फरलॉन्ग हो। किसी भी दो माप प्रणालियों को, चाहे वो ब्रिटिश प्रणाली हो या मीट्रिक प्रणाली की दो इकाइयों को हम सरल मापनी में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह एक सिंपल स्केल के द्वारा, ग्राफिकल स्केल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिस एक्सरसाइज के अनुसार distance between two places on land is 3 hectometer and 5 decameter. Distance of the same place is 5 centimeter. What is the RF? First, यहाँ पर हमें RF ज्ञात करनी है। यदि धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 हेक्टोमीटर और 5 डिकामीटर है और वही दूरी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाई गई है, तो उस मापनी के लिए प्रदर्शक निरूपक भिन्न क्या होगी। साथ ही यह उस सरल मापनी पर हमें यह भी देखना है कि उस सरल मापनी पर डिस्टेंसेस हमें प्रदर्शित करनी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यदि हम इस क्वेश्चन को समझें, फर्स्ट हमें उस प्रश्न के लिए आरएफ ज्ञात करनी है जिसके अंतर्गत हमें दूरियां दी गई हैं। मैप डिस्टेंस, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज 5 सेंटीमीटर एंड लैंड डिस्टेंस इज 3 हेक्टोमीटर एंड 5 डेकोमीटर। यदि यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं 3 हेक्टोमीटर, हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं कि हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, सो 3 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 30,000 सेंटीमीटर्स। 5 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 एंड 5 डेकामीटर इज इक्वल टू 5000 डेकामीटर। इस प्रकार से यह दूरी होगी 35,000 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुनः हम इसे समझेंगे कि धरातल की दूरी है 35,000 सेंटीमीटर और मानचित्र की दूरी है 5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी समझाया था कि निरूपक भिन्न में अंश सदैव 1 रहता है, अर्थात मानचित्र की दूरी 1 यूनिट ही होनी चाहिए। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, इसलिए 35,000 डिवाइडेड बाय 5, सो 7,000। यहाँ पर RF होगा हमारा 1:7,000। दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमें इसे कथन में परिवर्तित करना है। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 7,000 सेंटीमीटर ऑन लैंड। यदि हम इसे हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यह होगा 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000। एज वी नो 1 हेक्टेयर कंसिस्ट 10,000 centimeters. If 15 centimeter on map, 15 to 12 to 15 सेंटीमीटर की लंबाई भूगोल की प्रायोगिक
की फाइल बनाने के लिए और हमारी कॉपी की साइज़ के अकॉर्डिंग इसे हम अनुमान से 12 से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की स्केल के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 1 सेंटीमीटर पर धरातल की दूरी इतनी है, या यूं कहें हेक्टोमीटर में इतनी है। तो 15 सेंटीमीटर के लिए 7000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 15, इस प्रकार से 10.5 हेक्टोमीटर डिस्टेंस, अर्थात जो हमें स्केल बनानी है वह स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी, परंतु उस पर धरातलीय दूरियां 10.5 हेक्टोमीटर की प्रदर्शित की जाएंगी। चूंकि यह भी हम जान चुके हैं कि हमें मापनी बनाने के लिए धरातलीय दूरियां पूर्णांक में ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मानचित्र की दूरी को हम खींचते हैं, परंतु प्रदर्शित करने के लिए धरातल की दूरियां काम में ली जाती हैं। फिफ्टीन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.5 हेक्टोमीटर। सो लेंथ डिस्टेंस को फुल नंबर या पूर्णांक में करने के लिए हम लोग इसे 1 हेक्टोमीटर पर कैलकुलेट करेंगे, अर्थात ये हम ज्ञात करेंगे कि 1 हेक्टोमीटर कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Because 10.5 hectometer on land shown on map by 15 centimeter. So 1 hectometer will be represented by 15 divided by 10.5 centimeter, and therefore 9 hectometer will be represented by 15 divided by 10.5 into 9. यहाँ 10.5 हेक्टोमीटर 15 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो हम 1 हेक्टोमीटर पर सेंटीमीटर डिस्टेंस निकालेंगे और 10.5 के निकटतम पूर्णांक चाहे 9 हो चाहे 10 हो, वॉट एवर वी चूज, उसके लिए 9 हेक्टोमीटर धरातल पर 12.86 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। प्लेन स्केल में हम फाइनल लाइन जो हमारी निकलती है, इस स्केल को बनाने के लिए चूंकि हमने हेक्टोमीटर को कन्वर्ट किया है, इसीलिए हमारी स्केल की डिस्टेंस होगी 12.86 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी, और वह स्केल 9 हेक्टोमीटर को प्रदर्शित करेगी। ऐसी स्थिति में 12.86 सेंटीमीटर की लाइन को हम लेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि 9 हेक्टोमीटर को हमें इस स्केल पर किस प्रकार प्रदर्शित करना है। यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से हम करें तो इस स्केल के हम 9 भाग करेंगे। 8 भाग जो हमारे 8 जो पार्ट होंगे 0, देन 8 पार्ट हम करेंगे जिसे प्राइमरी डिविजन्स कहते हैं, और एक भाग जो है हमारा इस तरफ रखा जाएगा एंड डिस्टेंसेस होगी हेक्टोमीटर्स में। ये ज्ञात होना आवश्यक है कि मानचित्र पर जो दूरी होती है उस रेखा की लंबाई हम खींचते हैं और धरातल की दूरियों को उस रेखा पर विभाजित करके लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इस प्रकार से जब हम स्केल का निर्माण करते हैं तो हमें 2 डिस्टेंसेस पता होनी चाहिए, मानचित्र की डिस्टेंस और धरातल की डिस्टेंस। मानचित्र की डिस्टेंस सेंटीमीटर में और धरातल की डिस्टेंस 9 हेक्टोमीटर दी गई है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, इस स्केल में हम समझ पा रहे हैं 0, देन 0 to 8 हमारे प्राइमरी डिविजन्स, एवं जिस एक भाग की वैल्यू है 1 हेक्टोमीटर, इसे हम इसकी छोटी इकाई में पुनः विभाजित करके गौण विभाजन या सेकेंडरी डिवीजन किए जा सकते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि एक भाग जो कि हमारा लेफ्ट में है उसको विभाजित इस प्रकार से किया जाएगा
कि उस एक भाग की वैल्यू बनी रहे। उस एक भाग की वैल्यू 1 हेक्टोमीटर है या इसे हम 10 डेकामीटर भी कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसकी छोटी इकाई डेकामीटर में दी गई है। रैखिक माप प्रणाली में सरल मापनी में सदैव 2 मात्रकों को प्रदर्शित किया जा सकता है, 2 यूनिट को। प्राइमरी डिवीजन में बड़ी यूनिट और उसी बड़ी यूनिट के छोटे डिवीजन को सेकेंडरी डिवीजन में हम आसानी से दिखा सकते हैं। इस प्रकार से 12.86 सेंटीमीटर की रेखा पर 9 हेक्टोमीटर हमने प्रदर्शित किए हैं और जैसा कि प्रश्न में हमें कहा गया था 7 हेक्टोमीटर्स की डिस्टेंस को हमें दिखाना है, तो 7 हेक्टोमीटर्स प्लस 6 डेकामीटर की यह डिस्टेंस मानचित्र पर इस प्रकार से दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम इसे पुनः समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1:50,000 निरूपक भिन्न पर हमें एक सरल मापनी की रचना करनी है और इस सरल मापनी की रचना करते समय हमें इस निरूपक भिन्न को पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। जैसा कि निरूपक भिन्न में स्पष्ट है, 1 ऑन डिस्टेंस ऑन मैप, 50,000 डिस्टेंस ऑन लैंड। निरूपक भिन्न का अंश सदैव मानचित्र की दूरी को और हर सदैव धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है, जैसा कि हमने इस लाइन में स्पष्ट किया है। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 50,000 सेंटीमीटर ऑन लैंड। यदि इस 50,000 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 lakh centimeters. So 1 centimeter is equal to 50,000 divided by 1 lakh is equal to half kilometer. अर्थात 1 centimeter on map and half kilometer on land. यहाँ पर मापनी की लंबाई, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हम इस मापनी की लंबाई को 14 सेंटीमीटर एवं 7 किलोमीटर्स पर कैलकुलेट करेंगे। यह लंबाई हम अपनी सुविधा के अनुसार 12 से 14 सेंटीमीटर लेते हैं और यदि ये 14 सेंटीमीटर है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर्स। इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर की हमें रेखा खींचनी है और उस पर 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को हमें प्रदर्शित करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर्स पर हमें स्केल बनानी है 1:50,000। 14 सेंटीमीटर की हम लाइन रेखा खींचेंगे और उस पर हमें 7 किलोमीटर दिखाने हैं, अर्थात इसके बराबर हमें 7 भाग करने होंगे, जैसा कि ऊपर डायग्राम में आप देख रहे हैं। और एक भाग जो कि हमारा लेफ्ट में है उसे किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर में, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, इसीलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10 हेक्टोमीटर्स। इस एक भाग की वैल्यू और इस एक भाग की वैल्यू समान है। यहाँ पर इसकी मुख्य इकाई दी गई है, वहाँ पर सेकेंडरी यूनिट में हम इसे डिवीजन में दिखा सकते हैं। दिए गए प्रश्न को जैसा कि हमने सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें आरएफ दी गई है 1:2 lakhs। अभी तक हम समझ ही चुके हैं कि मानचित्र की दूरी 1 और धरातल की दूरी 2 lakhs। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम इसे 2 किलोमीटर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 2 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये हमारी कथनात्मक मापनी निरूपक भिन्न से कन्वर्ट की है। यहाँ सरलता की दृष्टि से हमें जो स्केल की लंबाई लेनी है वो 12 से 15 सेंटीमीटर की लेते हुए हम यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के लेंगे।
ऐसी स्थिति में यदि हम 15 सेंटीमीटर की स्केल लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर अर्थात 30 किलोमीटर। हमें स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर लेते हुए 30 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करना है। 30 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए हम अपना विभाजन अपना स्वैच्छिक तरीके से ले सकते हैं अर्थात 0, 5 इस 15 सेंटीमीटर की रेखा को बराबर भागों में बांटना है हमें। तो इसे हम इस प्रकार से बांट सकते हैं 5, 10, 15, 25 एंड हियर अगेन 5। इस प्रकार से यह डिवीजन किया जा सकता है। इस डिवीजन को और भी अलग प्रकार से हम यदि बांटना चाहें तो 3 भागों में यदि हम बांटते हैं 10, 20 एंड हियर 30 अर्थात 15 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई हमें खींचनी है और उसके विभाजन हमें इस 30 के विभाजन के अनुसार ही करने हैं। रूपांतरित करना होगा length distance should be in full number not in decimal to show on the map, so we have to calculate 1 kilometer distance। हमें ये ज्ञात करना है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इसी को हम आगे कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। 15.25 kilometer is represented by 15 centimeter. So 1 kilometer is represented by 15 divided by 20.25 and 20 kilometers जो कि 20.25 का निकटतम राउंड फिगर नंबर है, उसके लिए 15 divided by 20.25 into 20 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर इज 14.81 सेंटीमीटर की हमें रेखा खींचनी है जो कि 20 किलोमीटर्स को दर्शाएगा। यहाँ हमने 15 सेंटीमीटर की लाइन थी हमारी और उस पर 20.25 किलोमीटर प्रदर्शित किए जा रहे थे। चूंकि धरातल की दूरी पूर्णांक नहीं थी इसलिए हमें इसे पूर्णांक पर कैलकुलेट करने के लिए 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा यह ज्ञात करना और उसके पश्चात 20.25 की निकटतम संख्या को लेते हुए हम इस स्केल को बनाएंगे। अब हमें जो स्केल बनानी है उस स्केल के लिए क्लियर है 14.81 सेंटीमीटर की लाइन हम खींचेंगे और उस पर हमें 20 किलोमीटर्स दिखाने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा यह 20 आप किसी भी प्रकार से विभाजित कर सकते हैं 0, 5, 10, 15 एंड 20 इस प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं। 0 से लेकर के 5 के अंतराल पर 5, 10, 15 एंड दिस इज 5 की वैल्यू है इसलिए ये 20 यहाँ लिखेंगे हम सिर्फ 5। इसी के दूसरे प्रकार में हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं 0 देन 4 किलोमीटर्स 4 at 8 16 and this is again 4 it means 20। तो हमें इस विभाजन के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी 14.87 की लाइन को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पर 14.81 सेंटीमीटर की लाइन को 1, 2, 3 एंड 4 डिविजन्स में करेंगे। ये डिवीजन हम अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं और स्केल का प्रदर्शन किस प्रकार से करेंगे ये हम इस डायग्राम के बाद में सभी स्केल को समझेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इसे भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करने का क्वेश्चन करेंगे कि 1:20 लाख निरूपक भिन्न पर सरल मापनी की रचना करनी है जिसके अंतर्गत हम 200 किलोमीटर्स की दूरी को प्रदर्शित कर सकें। यहाँ ध्यान देंगे 1:20 lakhs
इसी गणना को यदि हम देखें, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 20 किलोमीटर ऑन लैंड. एज वी नो 20 lakhs divided by 1 lakh is equal to 20 kilometers, because 20 lakh सेंटीमीटर को आप 1 लाख से यदि डिवाइड करते हैं तो 20 किलोमीटर्स. और यदि हमारी स्केल की लंबाई हम 15 सेंटीमीटर लेते हैं, या फिर मैं बताना चाहूँगी कि यह स्केल की लंबाई हम अपनी कॉपी शीट या अपनी आवश्यकता के अनुसार 12 से 15 सेंटीमीटर लेते हैं. इसलिए यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर धरातल की 20 किलोमीटर्स को प्रदर्शित करती है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर्स. अभी हमें 15 सेंटीमीटर की रेखा को खींचना है और उस पर 300 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करना है. इसके लिए हम इस रेखा को 5 भागों में या 6 भागों में, जैसा हमारे सुविधा से होता है उस प्रकार से डिवाइड करेंगे. जैसे कि 0, और यदि मैं यहाँ लेती हूँ 50, 100, 150 एंड सो ऑन, इस प्रकार से भी भाग कर सकते हैं. और यदि हम इसे डिवाइड करते हैं जैसा कि इस स्केल में किया गया है, आप देखेंगे 0, 60, 120, 180, 240 एंड एक पोर्शन जो कि 60 किलोमीटर की वैल्यू का है, इसे हमने गौण विभाजन के लिए, क्योंकि संख्या यहाँ पर 0 से 60 है, ऐसी स्थिति में ये गौण विभाजन किलोमीटर से किलोमीटर में ही हम करेंगे. ऐसा इसीलिए क्योंकि यह इकाई बहुत अधिक बड़ी है, 60 किलोमीटर, और यहाँ पर हमने इसका विभाजन किया 20, 40 एंड 60. और जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में बताया कि स्केल में 200 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को भी हमें प्रदर्शित करना है, इसीलिए 180 से ये 20 की ये जो दूरी है, इसे हम मार्क करके 200 की दूरी को प्रदर्शित करेंगे. अभी तक हमने मीट्रिक प्रणाली पर ही प्राथमिक स्केल को ज्ञात करने का प्रयत्न किया है. यहाँ हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसे हम देखेंगे कि 1:3,16,800 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 मील तक की दूरी प्रदर्शित की जा सके. जो डिस्टेंस हमें प्रदर्शित करनी है वो 1 मील है, अर्थात ये सभी गणनाएं हमें मीट्रिक प्रणाली में न करके मील मापनी के अनुसार करनी होगी. निरूपक भिन्न ऐसी एक मापनी की प्रदर्शक भिन्न है जिसके अंतर्गत हम किसी भी इकाई को काम में ले सकते हैं. यहाँ पर हमें जो मापनी दी गई है उस मापनी को हम लेते हुए ब्रिटिश मापनी से हम चलेंगे, और ब्रिटिश मापनी में हम इस निरूपक भिन्न का अध्ययन जो हम करेंगे उसमें हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर की जगह 1 इंच इज इक्वल टू 3,16,800 इंचेस, लाइक दिस. अब यहाँ पर हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट न करते हुए मील में कन्वर्ट करना है, और मील में कन्वर्ट करने के लिए हमें 63,360 इंच का भाग देना पड़ेगा. यानी 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, अतः 3,16,800 इंचेस में यदि हम 63,360 इंचेस का डिवीजन करेंगे तो हमें माइल में डिस्टेंस प्राप्त होगी. अर्थात 1 इंच बराबर 5 मील की दूरी हम प्रदर्शित कर रहे हैं. और यदि हम स्केल की लंबाई इंचेस में 6 इंच की लेते हैं तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 माइल प्रदर्शित करने होंगे. यहाँ मैं ये बता देती हूँ कि यदि हम
मीट्रिक प्रणाली में स्केल बनाते हैं तो 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई की रेखा लेते हैं, और यदि हम इंच में बनाते हैं तो 6 इंच की दूरी को हम लेते हैं। इस प्रकार से हमें 6 इंच की रेखा खींचनी है और उस पर 30 माइल्स को प्रदर्शित करना है। जैसा कि आप इस स्केल में हम देख रहे हैं कि एक 6 इंच की रेखा खींची गई है और उसके विभाजन 0 से लेकर के 30 को प्रदर्शित करने के लिए 5, 10, 15, 20, 25 एंड इस 5 को एंड में 5 आना चाहिए। इस प्रकार से इसे पुनः गौण विभाजन में किया गया है। कई बार गौण विभाजन करने में यदि यहाँ पर संख्या 1 है तब ही इसकी हम छोटी इकाई, यदि यहाँ मील है तो हम यहाँ फरलॉन्ग को दिखा सकेंगे, परंतु यहाँ पर यह इकाई की वैल्यू 5 है। ऐसी स्थिति में इसी मील को हम पुनः गौण विभाजन के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार से सरल मापनी के कई उदाहरणों के द्वारा मैंने सरल मापनी को स्पष्ट किया है, जिसे आप आगे जाकर के समझ सकेंगे।